नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। तो तिरुपति मंदिर में किसने किया महापाप? जी हां, तिरुपति मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट की पुष्टि हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के गंभीर आरोप के बाद अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की टेस्ट रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है कि प्रसिद्ध मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं में मिलावट की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी में एनिमल फैट फिश ऑयल के अंश मौजूद हैं। एक रिपोर्ट देखिए। तिरुपति मंदिर में किसने की अधर्म वाली साजिश? करोड़ों हिंदुओं की आस्था से किसने किया खिलवाड़? तिरुपति मंदिर के लड्डू में कैसे पहुंचा बीफ फैट फिश ऑयल? हिंदुओं की आस्था का केंद्र तिरुपति मंदिर के प्रसाद के प्रसिद्ध लड्डू भगवान पर प्रसाद चढ़ाने और प्रसाद के लायक नहीं है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की टेस्ट रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि इन लड्डुओं में बीफ फैट फिश ऑयल समेत कई दूषित चीजें मिली है। तिरुपति मंदिर के भक्तों को दी जाने वाले लड्डू की जो टेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई, उसमें पता चला है कि प्रसाद में जिस घी का इस्तेमाल किया जा रहा था वो भी मिलावटी है। इनमें तिरुमला मंदिर के लड्डू में क्या मिला? फिश ऑयल यानी कि मछली का तेल, एनिमल टेलो यानी पशु में मौजूद फैट, लॉर्ड यानी जानवर की चर्बी वाला घी। आरोप है कि जब आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी थे, तब इस समिति ने प्रसाद में मिलावटी और खराब घी का इस्तेमाल किया था, जिसमें काफी मिलावट थी। तिरुपति में अधर्म वाली साजिश। जगन सरकार ने जुलाई 2023 में 5 फर्म को घी सप्लाई का काम दिया। 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर घी दे रहा था। प्रसाद के लिए हर 6 महीने में 1400 टन घी मंदिर में लगता। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से मना किया। तिरुमला मंदिर के लड्डू प्रसाद को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को आरोप लगाया था कि पिछली वाईएसआर सरकार ने लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने जगन मोहन सरकार के एक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया कि आस्था के हिंदू आस्था के केंद्र तिरुपति मंदिर की में दिए जाने वाले लड्डू प्रसाद के रूप में जो दिया जाता है, उसमें घटिया सामग्री और पशु चर्बी का प्रयोग किया जाता है। निस्संदेह ये हिंदू आस्था का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और हिंदू आस्था पर इस प्रकार की जो चोट की गई है, ये जगन मोहन सरकार की नाकामी और षड्यंत्र को उजागर करती है। इस प्रकार की चोट हिंदू धर्म की आस्था को डगमगा रही है। कई हिंदी संगठनों ने भी इसका विरोध किया है। यहाँ तक कि नंदिनी घी के निर्माता मिस्टर नायक ने भी इस बात का खंडन किया है कि हमसे उन्होंने घी नहीं लेके सस्ते रेट में घी खरीदा, जिससे ये घटिया घी और पशु चर्बी का प्रयोग किया गया। इस प्रकार की कार्रवाई की हम निस्संदेह निंदा करते हैं और माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब इसकी पूरी जांच कराएंगे। सीएम चंद्रबाबू नायडू के इन आरोपों से सियासत तेज हो चुकी है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद ही बीजेपी ने पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी पर जोरदार हमला किया। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం. నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. तिरुपति मंदिर दुनिया की सबसे लोकप्रिय और अमीर धर्म स्थलों में से एक है। Our Chief Minister Chandrababu Naidu has commented baseless allegations, shocking allegations, like saying that in TTD, while YCP is in governance, they have damaged the decorum and sanctity of the Tirumala
Tirupati Devasthanam. While preparing Swamvari, prasadams and laddus, animal fat being used. Entire, not only country, entire world, all Hindu devotees are hurt because of these comments. We should take back. These are all baseless and wild comments. Baseless. If he has any proof, let him come and prove. Otherwise, I am ready to go and take oath before Lord Venkateshwara. During that 5 years of our governance, nothing has happened like what he has commented. तिरुपति में अधर्म वाली साजिश। हर दिन करीब 70,000 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। 300 साल पुरानी किचन में रोज 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। करीब 200 ब्राह्मण बनाते हैं मंदिर का मुख्य प्रसाद। लड्डू में बेसन, बूंदी, चीनी, काजू और घी मिलाया जाता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस भी हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने इसे साजिश करार दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। तिरुपति बालाजी मंदिर यहाँ बहुत ही प्राचीन मंदिर है आंध्र प्रदेश में। वो आंध्र प्रदेश में भगवान श्री बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए सिर्फ भारत से नहीं विदेशों से भी लोग भक्तगण वहां पर पधारते हैं। जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया। हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। तिरुपति मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जहां हर साल करीब 3 करोड़ हिंदू दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और इन सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिया जाता है। इस प्रसाद को परमेश्वर माना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो प्रसाद में मिलावट की गई, मिलावटी देसी घी से लड्डू बनाए जाते हैं। यह रिपोर्ट में खुलासा हुआ। तिरुपति का जो लड्डू है वो जांच में फेल साबित हुआ है। लड्डू में मछली का तेल मिला रहता है, जानवरों की चर्बी मिली हुई थी। चर्बी से प्रसाद अपवित्र हुआ है। घी की जगह पर जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। तो वहीं तिरुपति के महत्ता भगवान विष्णु का ये मंदिर है। तिरुपति बालाजी के नाम से चर्चित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है ये मंदिर और पूरे देश से काफी संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं। विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और कई नेता भी, साथ ही साथ उद्योगपति यहाँ माथा टेकने आते हैं। तो आप बता दें आपको कि कब क्या हुआ। तो दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने ये आरोप लगाए कि घी में मिलावट की जा रही है। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने सैंपल भेजे और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट सामने आई जिसमें मिलावट सामने आई है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा देती हूँ। आज इसी पर हम उनसे बात करेंगे। तो स्वामी राजीव लोचन दास जी महाराज जुड़ गए हैं हाथीराम मठ से और साथ ही साथ स्वामी दिव्यानंद महाराज जी हिंदू धर्मगुरु हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और स्वामी दिव्यानंद जी, आखिर ये जो इसे घिनौना काम ही कहा जाएगा, क्योंकि एक प्रसाद के रूप में क्या परोसा जा रहा है? चर्बी परोसी जा रही है, मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो प्रसाद जो सबसे शुद्ध होता है, इसे खाकर ना जाने कितनों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इस तरह का घिनौना काम किया जा रहा है। क्यों इस तरह से आखिर अपमान बार बार हिंदू देवी देवताओं को किया जा रहा है? सबसे पहले हरिओम, जय श्री राम सभी को। बहुत ही मन आहत है, व्यथित है, आक्रोशित है और लग रहा है ये पश्चाताप कैसे हम कर पाएंगे। ये इन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। कोई भी धर्म किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये कोई भी धर्म नहीं सिखलाता। हमारा सनातन में तो हम सोच भी नहीं सकते, हम एक चींटी भी नहीं मारते। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से किए गए कोई भी पाप, ये सभी पाप बराबर की श्रेणी में आता है। अगर एक व्यक्ति की हत्या की जाती है तो उसे फांसी की सजा का प्रावधान है हमारे भारत के संविधान में। करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आहत की गई है। इसका कोई भी सजा जो भी हमारे सीआरपीसी आईपीसी में है, इन सबों में कम है। इसकी सजा जितनी हो जाए
इसे अविलंब होनी चाहिए। और इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इन्हें तो थूकना, हमारी बहनों के सिर पे थूकना, अनाज पर थूकना, भोजन बने में थूकना, थूक कर खिलाना उतना ही नहीं। अभी आपने सुना होगा, सभी जनता से लोग सुन रहे हैं, ये अभी मूत्र विसर्जन करके भी जूस पिला रहे हैं। तो इसके लिए कुछ बचा नहीं। इनका एकमात्र काम है हमारे सनातन को कैसे नीचा दिखाएं। कोई कहते सनातन को मिटाने की चेष्टा, किसी की औकात नहीं है कि सनातन को मिटा दे। सनातन का तो आदि है ना अंत है। किसी के जो, देखिए एक बात है, जिसका निर्माण हुआ है, जो सृष्टि हुआ है, उसका विनाश होना अवश्यंभावी है। तो जो कल आया उसका तो नाश होगा। सनातन का तो कोई कह नहीं सकता है कि ये कब इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए कोई नहीं। लेकिन जो पाप कर रहे हैं उनको तो भगवान ही सजा देगा। और रह गई हमारे कानून की बात, देश के कानून की बात, तो जितने हमारे बड़े बड़े जो भी हमारे भाग्य विधाता हमारे भारतवर्ष में केंद्र सरकार या राज्य सरकार है, उनसे मैं आपके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना करूंगा, अविलंब इस पर एक कड़ी कानून बने और जो कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि बार बार इन्हें इस प्रकार का दुस्साहस जो किया है, अक्षम्य अपराध, इस